हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार आइए क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 × 10⁻² कूलम इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट P to S in a uniform electric field 30 न्यूटन पर सेकेंड डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक कोई चार्ज है, चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 2 × 10⁻² कूलम। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 30 न्यूटन पर कूलम, बट इसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन। तो वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं आई। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड एस आर, दो पॉइंट जो पी और एस है उसका कोऑर्डिनेट इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ मान लेते हैं पॉइंट पी है और यहाँ कोऑर्डिनेट एस है। पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 1, 2, 0 और इसका 0, 0, 0, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, हमें वर्क डन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो वर्क डन का फॉर्मूला बहुत आसान था। वर्क डन क्या था, एफ डॉट डी आर। अगर फोर्स कांस्टेंट हो, फोर्स तो चेंज नहीं कर रहा है, फोर्स एक्स का फंक्शन है नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ डॉट आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, जिसके अलग हम मूव कराए हैं चार्ज को। यहाँ से देखिए आर क्या है, यहाँ पी से आर की तरफ एक पोजीशन वेक्टर है। आर पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, दिस माइनस दिस, तो माइनस आई कैप और फिर 0 - 2 करेंगे तो -2 जे कैप और 0 - 0 करेंगे तो के, ठीक है। ये हो गया आर वेक्टर, ठीक है। और फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू, अब जानते हैं कोई चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराया जाए तो फिर फोर्स कितना लगता है, Q × E। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, Q कितना है 2 × 10⁻² इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 30। सब ऐसा यूनिट में तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कितना लिखेंगे 60 × 10⁻² न्यूटन, ये फोर्स निकला होगा, ठीक है। अब वर्क डन निकालना है तो बहुत आसान है। वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट आर, और एफ डॉट आर करने के लिए फोर्स कितना है 6 फोर्स 6 × 10⁻12। अच्छा, ये कौन सा डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स भी आई डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ आई लिखिए और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हमें बताना है, इसका आर के साथ। तो -i -2j, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ सिर्फ आई का टर्म है, जे का टर्म है ही नहीं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ कौन सा टर्म बचेगा, यहाँ 6 × 10⁻², आई से आई को सिर्फ मल्टीप्लाई किया, माइनस रहेगा। ये जो आएगा आंसर जूल में है, बट ऑप्शन में सब कुछ मिली जूल में दिया है। तो जैसे सबसे पहले आप मिली जूल में कन्वर्ट करें, तो मिली जूल में कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसी चीज़ को। ये 60 होता, चूँकि यहाँ 6 0 थे, यहाँ 60 होना था, यहाँ 60 होगा, ये 60 होगा। इसे मिली जूल में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं -600 × 10⁻3। तो इसे हम लिख सकते हैं 600 मिली जूल, ठीक है, वो भी माइनस में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें से, -600 मिली जूल। होपफुली आपको समझ आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थैंक यू।